ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्यारे सज्जनों, आज हमारी चर्चा का विषय है सांख्य योग और कर्म योग में अंतर। वैसे तो मैंने जब इन दोनों योगों के बारे में बताया था तो इनका अंतर भी स्पष्ट हो गया था, उसकी भी समीक्षा हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी अलग हेडिंग डाल के सांख्य योग और कर्म योग में क्या अंतर है, इस विषय में आज चर्चा की जाएगी। सांख्य योग वह योग है, वो साधना है जिसमें जीवात्मा अपने शरीर त्याग के बाद अपने साथ कर्म बंधन के नाश के लिए कर्तापन का त्याग करती है। कर्मों में कर्तापन का त्याग करती है, यानी हम जो भी कर्म करें, प्रथम तो वह वर्ज्य कर्म नहीं हो, वो शास्त्र विहित कर्म हो, कर्तव्य कर्म हो, और दूसरे उन कर्मों को करने में हमारे अंदर कर्तापन की भावना न हो। हम इस भाव से पूर्णता रहित रहें कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ। जब हम अपने इस भाव के साथ कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का कोई बंधन नहीं बनता है। तो इस तरह से मरणोपरांत जीवात्मा के साथ पुण्य की गठरी नहीं होती, और पाप की गठरी न होने के लिए तो हम वर्जित कर्म करते ही नहीं। वर्जित कर्मों को ना करने से हमारी शरीर चल सकती है, जीवन यापन हो सकता है। इसलिए हम वर्जित कर्मों को नहीं करेंगे, और जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र की आज्ञा है, जिन्हें विहित कर्म की संज्ञा दी गई है, जिन्हें शास्त्र सम्मत कर्म की संज्ञा दी गई है, जिन्हें उचित कर्म की संज्ञा दी गई है, जिन्हें कर्तव्य कर्म की संज्ञा दी गई है, उन कर्मों को ना करने से हमारा शरीर निभाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन कर्मों को तो करना ही करना है, और उन्हें करें तो बस केवल उनमें कर्तापन का त्याग कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। और शरीर त्याग के बाद हमारी जीवात्मा के साथ पाप और पुण्य, इन दोनों में से किसी की गठरी
नहीं होगी। जब इन दोनों में से किसी चीज की गठरी नहीं होगी तो उन्हें भोगने के लिए हमें न तो जमपुरी जाना पड़ेगा और ना ही स्वर्ग आदि दूसरे अच्छे लोकों में, उत्तम लोकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोक जो है वो पुनरावर्ती हैं। वहाँ भोग करने के बाद वहाँ से वापस आना पड़ता है। तो जब इन जगहों पर नहीं जाएंगे तो हमारा मार्ग सीधा भगवान के लोक में बनेगा, और वो दोनों लोक हैं वैकुंठ और गोलोक धाम। चाहे हम वैकुंठ में जाएं, चाहे हम गोलोक धाम में जाएं, वहाँ जाने के बाद हमारा पुनरागमन नहीं होता। हम वहीं रह जाते हैं, वहीं के चिरस्थायी निवासी हो जाएंगे, और हमें आवागमन से, हमें जीवन मरण से, भाव चक्कर से छुट्टी मिल जाएगी। यही तो हमारी जीवात्मा का लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए हम योग साधना करते हैं। दूसरा उपाय जो इसे पाने के लिए कर्म योग नाम से बताया गया है, उसमें हमें विहित कर्मों को तो करना ही करना है, और साथ ही साथ उनमें फलाशक्ति नहीं रखनी है, फलाशक्ति का त्याग करना है। जैसे सांख्य योग में हम कर्तापन का त्याग करते हैं, कर्मों में कर्तापन का त्याग, वैसे ही कर्म योग में हम कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करते हैं। जो भी फल मिले, चाहे वो खट्टा हो चाहे मीठा, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, उस फल को हमें समबुद्धि से भगवान का प्रसाद मान करके भोग लेना चाहिए। अप्रिय फल को पाने पर हमें छटपटाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, और प्रिय फल को पाने के बाद हमें प्रसन्नता से उछलने कूदने नहीं लगना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए। जिस भाव से हम प्रिय फल को भोगें, जितना जो है खुश और नाखुश की स्थिति हमारे चेहरे पे रहे, उसी स्थिति से हम अप्रिय फल को भी भोगें। इसको समबुद्धि कहते हैं, और इसको साधने के लिए समबुद्धि योग नाम इसका दिया गया है। ये भी कर्मफल का एक अवयव है, यानी कर्मयोग का। तो हम फलाशक्ति का त्याग करें, और जो फल मिले उसे हम समबुद्धि योग से, समान बुद्धि से भोग लें, तो हमारे कर्म का कोई फल नहीं बनेगा। जब हम अनासक्त होकर के कर्म करेंगे तो उस कर्म का कोई फल नहीं बनेगा, और मरणोपरांत वही जैसे सांख्य योग में बताया, वैसे ही कर्म योग में भी हमारे साथ पुण्य की गठरी नहीं रहेगी, और पाप की गठरी तो वर्ज्य कर्मों को त्याग देने से वैसे भी नहीं है। तो जब दोनों में से
न पाप संचित हुआ है न पुण्य संचित हुआ है, तो ये योग जो कर्म योग है ये भी हमको सीधा भगवान के लोक में पहुंचा देगा। तो ये जो है योग साधना, भगवान से योग कराने का, जीवात्मा का भगवान से योग कराने की जो साधना है, इस तरह से है। यही अंतर, मुख्य अंतर जो है वो सांख्य योग और कर्म योग में होता है। सांख्य योग में कर्तापन का त्याग एक कठिन साधना है, दुष्कर कर्म है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मन का रोल होता है। मन पूरी तरह से अपने कब्जे में हो और नित्य कब्जे में बना रहे, क्योंकि हरदम हमारी शरीर और हमारी कर्मेंद्रियां या इंद्रियां कुछ न कुछ कर्म करती रहती हैं। तो लगातार मन ये सोचता रहे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी भावना बनाए रखना अखंड रूप से एक क्लिष्ट काम है, दुष्कर कर्म है। और इससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है, इसमें सहायक भी कोई उपाय नहीं है। वहीं पर कर्म योग में कर्मों के फल में अनासक्त होने में मन का जो रोल है वो थोड़ा सुगम है। और इसमें 3 सहायक हैं। एक तो सहायक पिछले जन्म का संस्कार होता है, यानी हम जिस जन्म में कर्म योग की साधना कर रहे होते हैं, अगर कुछ करने के बाद हम कहीं से चूक गए और हमने कुछ कर्म ऐसे कर दिए जिसमें आसक्ति का त्याग नहीं हुआ, तो उस जन्म के में मरणोपरांत हमारे साथ एक गठरी बनेगी। जिन कर्मों में हम अनासक्त नहीं हो पाए हैं, उन कर्मों का बंधन हमारी जीवात्मा पर बन जाएगा और वो बांध के हमको संबंधित लोक में ले जाएगा, जहाँ उसे भोगने के बाद हमें पुनः लौटना पड़ेगा। तो इस चूकने की वजह से हम भगवान के लोक में नहीं जा पाए, मुक्त नहीं हो पाए, भगवान से हमारा योग नहीं बन पाया। लेकिन मैंने जो 3 सहायक गिनाए हैं, वो 3 सहायक में प्रथम सहायक है पिछले जन्म का संस्कार। पिछले जन्म का संस्कार हमारी जीवात्मा को अगला जन्म लेने में उसके साथ आता है और वो हमको दोबारा मानव योनि में और मानव में भी श्रेष्ठ घर में, श्री मानव के घर में जन्म देता है, या फिर किसी संत महात्मा योगी के घर में जन्म मिलता है। पहली सुविधा तो ये हो गई कि हम दूसरी योनि में नहीं जन्मे, फिर से मानव योनि में आ गए और उच्च कुल में श्रेष्ठ घर में जन्म पाए। और ये संस्कार हमारे साथ आया इस जन्म में भी, जो हमको बरबस हमारी पिछली साधना में
लगा देता है। हम लाख कोई हमको चाहे कि हम दूसरा काम करें, किसी दूसरे पथ का अनुयायी बने, पथिक बने, तो हम नहीं बनते। हम पिछले जो है कर्मयोग में जो चूके हुए हैं, उस कर्मयोग को अपने आप दोबारा अपना लेते हैं और अब की बार और ज़्यादा उत्साह और मनोबल के साथ अपनाते हैं। वो साधना हम फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो हमारा प्रथम सहायक जो संस्कार है वो हमारा इतना फायदा किया। अब दूसरा सहायक जो कर्मयोग में होता है, वो कर्मयोग की दूसरी विशेषता है। इस कर्मयोग की दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। आरंभ का नाश का मतलब हम जितनी साधना पिछले जन्म में शुरू किए थे, जितनी यात्रा उस साधना पथ में पूरी कर लिए हैं, वो हमारा आरंभ है। और हम चूक के दूसरा जन्म लेने आए तो ये मतलब नहीं कि हम साधना इस जन्म में जब शुरू करेंगे तो फिर से शुरू करेंगे। यात्रा की शुरुआत से चलेंगे, ऐसा नहीं है। जितना हम पिछले जन्म में चल चुके हैं, ये कर्म योग हमको ले जा करके उस स्थान पर बैठा देगा या स्थापित कर देगा जहाँ हम छोड़ दिए थे, जहाँ से हम चूक कर पत गए थे, और वहीं से बची हुई यात्रा हमें करनी रह जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर 100 कोस की यात्रा हमें पूरी करनी थी और हम 65 कोस चल चुकने के बाद चूक गए, जिसकी वजह से हमें दूसरा जन्म लेना पड़ा, तो अब की इस जन्म में हमारा संस्कार फिर उस साधना में हमको लगाया और हमारी यात्रा 65 किलोमीटर के बाद से शुरू होएगी। जो 35 किलोमीटर छूट गया था पिछले जन्म में, हमें इस जन्म में केवल उतना ही चलना पड़ेगा। इस जन्म में 65 किलोमीटर समझो हम चल चुके हैं। इसी को आरंभ का नाश न होना कहते हैं। तो ये भी हमारी साधना में सहायक हुआ। इस जन्म में हम थोड़ी ही यात्रा करनी है। एक तो हम फिर से अपनी यात्रा में ज़बरदस्ती लगाए गए संस्कारों द्वारा, और दुगने तिगुने उत्साह और मनोबल के साथ डट के जुटे हैं। दूसरे यात्रा आपकी बार थोड़ी है। और तीसरा एक और जो कर्मयोग का की विशेषता है, जो सहायक नंबर 3 होता है साधक का, वो है कि इसमें उल्टा फल दोष नहीं होता। उल्टा फल दोष का माने भी हम समझा चुके हैं कर्मयोग बताते समय, कि यानी हम कोई अधर्म कर दिए, कोई गलत काम कर दिए पिछली यात्रा में, तो उसका जो है वो बुरा फल बना। और हम अगर अधर्म नहीं किए, केवल चूक गए, वहाँ से छोड़ दिया हमने अपनी साधना, तो हम पतित कहे जाएंगे और फिर जो है वो फलाशक्ति के नाते दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने गलत काम किया है, उसका बुरा फल बना है, तो वो हमारे अच्छे काम में माइनस मार्किंग का काम कर सकता है। जितनी अच्छाई हमने
हासिल कर ली है, तपोबल हासिल कर लिया है, उसमें से ये हमारा तपोबल घटा सकता है, हमारी साधना को उतना कम कर सकता है। यूँ कहिए कि जो 65 किलोमीटर या 65 कोस बकाया हम चल चुके थे, उसमें से मान लीजिए ये बुरा कर्म 10 किलोमीटर पाछे करने वाला है, तो हम जो है 55 किलोमीटर पे आ जाएंगे, और 55 किलोमीटर से तब 45 किलोमीटर की यात्रा करेंगे दूसरे जन्म में। तो इसको माइनस मार्किंग कहते हैं, और माइनस मार्किंग सभी लोग समझते हैं कि जितने सवाल करिए अगर सही हैं तो सबके नंबर मिलते हैं, और अगर उसमें कोई गलत करके सवाल हो गया तो जितने नंबर का वो सवाल होता है उतना मिले हुए नंबरों में से काट लिया जाता है। इसी को माइनस मार्किंग कहते हैं, और इसी को इस योग साधना के क्षेत्र में उल्टा फल दोष कहते हैं। तो ये उल्टा फल दोष भी कर्म योग में नहीं होता। तो कहने का मतलब कि हम कुछ गलत भी अगर किए हैं तो उसका जो बुरा फल मिला वो तो हम बुरे लोक में जाके भोगे और फिर से जन्म पाए, उसी में वो क्या हुआ, मतलब पट गया, वो बकाया नहीं रह गया हमको भोगने के लिए। क्योंकि हम उतने दिन के लिए, मान लीजिए हमने कोई हत्या कर दी और जिसकी वजह से हमें निर्दोष की हत्या किया, या गौ हत्या किया, या ब्राह्मण हत्या किया, या नारी हत्या की, या भ्रूण हत्या किया, तो उसके लिए हमें जमपुरी जाना पड़ा, और उसका दंड हम जमपुरी में भोग के तब तो दोबारा जन्म लिए हैं। तो वो तो ख़त्म हो गया, उसका नंबर बकाया नहीं है कि हमारे मिले हुए नंबरों में से काट लिया जाए। तो जब माइनस मार्किंग नहीं हुई तो हम फिर से उसी 65 किलोमीटर वाले स्थान से आगे चलेंगे, वहीं लाके बैठा दिए जाएंगे। तो ये 3 सहायक जो कर्म योग के हैं, ये हमारी सहायता जब करते हैं तो हमारे लिए ये सुनिश्चित हो जाता है कि दूसरे जन्म में हम अवश्य भगवान से योग कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी यात्रा, डबल उत्साह, और घटाने के लिए कुछ नहीं, इस बल से हम वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। तो ये जो है वो आपके सांख्य योग से अच्छा हुआ, श्रेष्ठ हुआ। तो वो जो है चूँकि क्लिष्ट भी है उसकी साधना, और इसकी साधना सरल है, और इसमें ये 3 सहायक हैं, उसमें कोई सहायक नहीं है। उसमें अगर चूका और फिर से कहीं अपने संबंधित लोक में जाने के बाद फिर से जन्मा तो अपनी यात्रा उसे शुरू से करनी पड़ेगी, जहाँ से वो पिछली बार शुरू किया था। तो उसकी लंबी यात्रा होगी, और तब कर पाएगा, जिस जन्म में कर पाएगा तभी वहाँ भगवान के लोक में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। और इसमें तो निश्चित है कि दूसरे जन्म में अवश्य ही जीवात्मा तर जाएगी, उसका योग भगवान से हो जाएगा। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि कर्म योग जो है वो सांख्य योग से भारी हुआ कि नहीं, श्रेष्ठ हुआ कि नहीं। तो यही दो जो अंतर हैं दोनों में, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब ये चर्चा यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।